आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हम आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं एक छोटी सी कहानी लेकर। उस कहानी का शीर्षक है गरीबी। कि दोस्तों, इस कहानी में दर्शाया गया है कि गरीबी क्या होती है। तो कहानी को स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुनिएगा। और कहानी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं कहानी पर। चल उठ अमन, काम पर जाना है। आज ज़्यादा सो गए हम, गालियाँ मिलेंगे ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज़ लगाई। हड़बड़ाकर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेंगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती हैं, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पियाऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास में ही खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति, वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजदूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल ज़्यादा काम किया था, माफ़ कर दो, शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई थी, माफ़ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा दिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे वो। आखिर मोहब्बत जो थी अपने काम से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा व मजदूर दिमाग था उनका। दिमाग से वो दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। ना ही उन दोनों बच्चों की इच्छाएं थी, ना ही बड़ों सा रौब। मात्र मजदूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों दोस्तों को समझने में जा रहा था और लगभग इनकी ज़िंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था, कैसे इन दोनों को इस वर्तमान से निकालकर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवरटाइम लगाकर ये मासूम बेतहाशा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खाकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीब को रोते देखा था और न जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, जुड़े रहना दोस्तों। जल्दी ही इस कहानी को एक खूबसूरत अंत दिया जाएगा। अगर आपको मजदूर बच्चा और गरीबी कहानी पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका किया गया शेयर ज्ञानी मास्टर टीम का हौसला बढ़ाने में
अहम योगदान देता है। धन्यवाद।